नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटी बाइट्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश। ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश के हैं लेकिन उन्होंने बड़ा ही सराहनीय काम किया है, बड़ा ही उच्च कोटि का काम किया है। तो इस टॉपिक पर हिमाचल के हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं मुद्दे की बात। तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर जो हिमाचल के थे उनका नाम था NC मेहता। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चीफ कमिश्नर क्या होते हैं। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो उसके पास 4 ज़िले थे। उनके नाम हैं महासू, मंडी, चंबा और सिरमौर। उस समय हिमाचल प्रदेश एक फुल फ्लैज स्टेट नहीं था। फुल फ्लैज स्टेट हिमाचल जो है वो 25 जनवरी 1971 में बना। उस समय 15 अगस्त 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। तो उसके जो कमिश्नर थे, जो चीफ कमिश्नर थे, उनका नाम था NC मेहता। कोई इलेक्टेड लीडर या इलेक्टेड पार्टी जो है वो रूल नहीं करती थी, ये एडमिनिस्ट्रेटर होता था, वही पूरे स्टेट को चलाता था। तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज NC मेहता। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर स्टेट राजा आनंद चंद जी। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड बता दूं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उसको 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। तो अंग्रेज़ों ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार किया और जो रियासतें थी, उस समय बहुत ज़्यादा रियासतें थी जो राजाओं के अंडर थी, जिनको राजा रूल करते थे। तो उनके पास ऑप्शन दी गई, लगभग 564-65 रियासतें थी। उनको ऑप्शन दी गई कि वो या तो भारत के साथ ऐड हो जाएं या पाकिस्तान के साथ। तो जो राजा आनंद चंद बिलासपुर के थे, उन्होंने अलग से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और 28 अक्टूबर 1948 को भारत के साथ एक अलग स्टेट के रूप में विलय किया। तो पहले बिलासपुर जो है 1948 में, बिलासपुर जो है वो हिमाचल का पार्ट नहीं था, वो एक अलग स्टेट थी। तो उसके भी चीफ कमिश्नर थे वो राजा आनंद चंद थे और उस समय वो पार्ट C स्टेट श्रेणी में रखा गया था। बाद में 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज हो गया और हिमाचल की 5 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। 4 पहले थी, महासू, मंडी, चंबा, सिरमौर, और 5वीं हो गई बिलासपुर। फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर वाज श्री पांडेरल मून। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह जी। इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है। फर्स्ट गवर्नर S चक्रवर्ती, 1971 से लेकर 1977, लगभग 6 साल का कार्यकाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर शीला कौल, 1 साल के लिए 1995 से 1996 तक। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, सभी जानते हैं हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, और ये 4 बार CM रहे हैं हिमाचल के, 1952 से लेकर 56, फिर 63 से 67, 67 से 72 और 72 से 77। और जो इनका जन्म है वो एक गांव में हुआ था, वो गांव सिरमौर में है और उसका नाम है चन्हालग, बागथन बोलते हैं उसको। और डॉक्टर परमार जी ने नेशनल मूवमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स में
अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो उसका आंसर है डॉक्टर वाई.एस. परमार जी। वो एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमाचल पॉलिएंड्री। बुक का नाम याद रखना है, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमाचल पॉलिएंड्री। फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आप जानते हैं श्री शांता कुमार जी। ये 2 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, 1970 से 80 तक और 1990 से 92 तक। तो श्री शांता कुमार जी फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे। और शांता कुमार जी का भी जो जन्म है वो गढ़ जमला, एक गांव पड़ता है पालमपुर तहसील में, पालमपुर कांगड़ा में है। तो गढ़ जमला गांव में हुआ था और 1951 से लेके 53 तक 2 सालों तक वो आरएसएस के प्रचारक रहे। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र पंच का चुनाव जीतकर शुरू किया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। 2 बार वो हिमाचल के सीएम बने और 2 बार ही केंद्रीय मंत्री बने सेंटर में। एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में और दूसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में। वो विधानसभा का जो चुनाव है वो 16 विधानसभा से लड़ते हैं और पार्लियामेंट्री का चुनाव जो है वो कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं। शांता कुमार जी भी एक बहुत अच्छे लेखक हैं। उनकी कुछ जो किताबें हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, बहुत पढ़ी गई हैं, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। पहली है मृग तृष्णा, दूसरी है हिमालय पर लाल छाया, तीसरी का नाम बड़ा अच्छा है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये सारी किताबें शांता कुमार जी ने खुद लिखी हैं और ये हिमाचल प्रदेश के बड़े ही प्रिंसिपल्ड और ईमानदार लीडर हैं। फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर, आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे.एन. बैनर्जी जी। जे.एन. बैनर्जी फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर 1948 से लेकर 1956 तक, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। देन फर्स्ट चीफ जस्टिस, तो हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के वो थे जस्टिस हमीदुल्ला बेग। हाई कोर्ट की जो स्थापना है हिमाचल की इंडिपेंडेंट रूप में वो 25 जनवरी 1971 को ही हुई थी, जब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले दिल्ली के साथ शेयर करते थे। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस है जस्टिस हमीदुल्ला बेग। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, उनका नाम है जस्टिस एमएस मिस लीला सेठ। तो ये हिमाचल के हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस बनी थी इंडिया की, फर्स्ट वुमेन थी और पूरे इंडिया में, ना कि हिमाचल में। फर्स्ट वुमेन एमपी राजकुमारी अमृत कौर, और ये 1952 जब फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तब बनी थी ये। और उस टाइम महासू कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, बाद में महासू ख़त्म करके उनसे किन्नौर और शिमला बनाया गया। याद रखिएगा, जब हिमाचल 15 अप्रैल 1948 में अस्तित्व में आया था तो शिमला जिला नहीं था। फर्स्ट वुमेन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी हमारे राजकुमारी अमृत कौर थी। पूरे इंडिया में पहली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे हिमाचल से थी, उनका नाम राजकुमारी अमृत कौर था, जो महासू कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीती थी। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट गृह मंत्री थे वो श्री पद्मदेव जी थे। फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा बेसिकली मिस विद्या स्टोक्स। तो पहली महिला स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा थी हमारे मिस विद्या स्टोक्स। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करती हैं। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा श्री कृष्ण चंद्र जी,
1952 से लेके 1956 तक। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल, उनका नाम था डॉक्टर RK सिंह जी, 1971 से 75 तक। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, उनका नाम था डॉक्टर HR कालिया जी, 1978 से लेकर 1983 तक। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ YS परमार यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, ये सोलन के नौणी में स्थित है, सोलन जिले के नौणी स्थान पर स्थित है। और उनके जो वाइस चांसलर थे वो थे डॉक्टर MR ठाकुर, 1985 से लेकर 1991 तक। फर्स्ट विधानसभा सेक्रेटरी, कई बार पूछ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, NC नंदी जी, MC मेहता और NC नंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो MC मेहता जी थे फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ HP और फर्स्ट विधानसभा सेक्रेटरी हैं NC नंदी जी। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी आल्सो इंपॉर्टेंट, हिमाचल के पहले टॉप के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं वो कौन थे? KL मेहता जी, 1952 से लेकर 1953 तक, एक साल के लिए। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, निगम विहार शिमला, लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच जी, तो 1971 से 75 तक। एक और चीज़ याद रखनी है, जो HPPSC है वो भी 1971 में ही बना था, हिमाचल हाई कोर्ट भी 1971 में ही बना था। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, HPSSSB, ये चेयरमैन थे पहले श्री KC मल्होत्रा जी। और ये पता है आपको HPSSB, आपने कई बार एग्ज़ाम दिया होगा, ये हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हमीरपुर शहर में है इवन। फर्स्ट लोकायुक्ता, अगेन इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट लोकायुक्ता कौन थे हमारे? जस्टिस TVR टाटाचारी, RI। फर्स्ट एजुकेशन डायरेक्टर श्री KL सेठी जी। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर जी। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ HIPAA फेयर लॉन शिमला श्री BK शर्मा जी। फर्स्ट MP इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952, 1952 में जब पार्लियामेंट्री के पहली बार इलेक्शन हुए थे पूरे इंडिया में, तो हिमाचल से MP कौन कौन थे? तो उस समय जो बिलासपुर है, बेसिकली बिलासपुर हिमाचल के साथ नहीं था, तो बिलासपुर से राजा आनंद चंद जी थे और वो अनअपोज इलेक्ट हुए थे, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट लड़े थे उस टाइम। बाद में बिलासपुर को हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर लाया गया। मैंने पहले कहा है कि जो बिलासपुर है वो 1954 में हिमाचल के साथ मिला है, अदरवाइज वो 1948 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में भारत के साथ शामिल हुआ था। और कांगड़ा से जो हैं उस समय MP थे हेमराज जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शिमला से थे टेकचंद जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मंडी उस समय महासू था, 1952, उसका जिक्र पहले हो चुका है। राजकुमारी अमृत कौर जी, जो बाद में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर बनी। फर्स्ट HP पुलिस ऑफिसर हु वन प्रेसिडेंट पुलिस मेडल श्री गंगवीर सिंह, IGP रहे हैं हिमाचल के। फर्स्ट HP पुलिस ऑफिसर विनिंग द पुलिस मेडल, सबसे पहले हिमाचल में जो पुलिस मेडल है सर्वप्रथम श्री अश्विनी कुमार जी, ये भी IGP रहे हैं हिमाचल के। अश्विनी कुमार जी 1973 बैच के IPS ऑफिसर थे और 2008 से लेकर 10 तक CBI के डायरेक्टर भी रहे कांग्रेस टाइम में, मनमोहन गवर्नमेंट में। इन्होंने ही सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर
केस को इन्वेस्टिगेट किया था। बड़ा चर्चा में रहा था ये इनकाउंटर। और 2010 में इन्होंने ही अमित शाह जी को अरेस्ट किया था। अमित शाह जी जो आज के समय में भारत के गृह मंत्री हैं। अश्विनी कुमार जी मनमोहन गवर्नमेंट में ही नागालैंड और बाद में मणिपुर के गवर्नर भी बने। कुछ टाइम वो मणिपुर के गवर्नर रहे। जैसे मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और आपने सुना होगा न्यूज़ में, कुछ महीने पहले ही उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था शिमला में अपने घर पर ड्यू टू डिप्रेशन। फर्स्ट हेड ऑफ HP पुलिस, जिसको IGP बोलते हैं, श्री SR चौधरी जी। फर्स्ट हिमाचली टू पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट, 1905 में पार्टिसिपेट कर दिया था, लक्ष्मण दास आर्य जी। ये पहले हिमाचली थे जो उस धारा से जुड़ गए थे। फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट, दुर्गाबाई आर्य जी, सेम 1905 में दोनों। फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर, एक गैलेंट्री अवार्ड, एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाने के लिए ये अंग्रेज अपने आर्मी पर्सन्स को देते थे 1947 से पहले। तो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर जो थे वो थे लेट श्री जमींदार लाला जी। और 1914 से 1918 में आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय इनको ब्रेवरी के लिए फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड दिया था। और ये हमारे हमीरपुर जिले के भोरंज को बिलोंग करते थे, भोरंज। फर्स्ट परमवीर चक्र विनर जो थे, परमवीर चक्र विनर थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ये 4th कुमाऊं रेजिमेंट को बिलोंग करते थे और इनको ये जो अवार्ड है वो 1947 में शहीद होने के बाद दिया था। और ये डड, एक कांगड़ा में जगह पड़ती है डड, उसको बिलोंग करते थे। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जो इंडिया का सबसे टॉप का जो गैलेंट्री अवार्ड है वो हमारे हिमाचल के नाम है। तो फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता जो थे वो कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। और ये परमवीर चक्र यूके का जो विक्टोरिया क्रॉस था उसी के बराबर का है। तो जब 1947 में पाकिस्तान रेगुलर ने कश्मीर पर हमला किया तो श्रीनगर घाटी में बड़गाम एयरफील्ड को बचाने के लिए आर्मी ने सोमनाथ जी को जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि उस समय उनकी बाजू में फ्रैक्चर था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तत्पर थे और वो आना चाहते थे। सोमनाथ जी और उसकी कंपनी ने लगभग 700 दुश्मनों को हराकर श्रीनगर को बचाया था। सोमनाथ जी की बहादुरी के कारण ही कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। इस लड़ाई में हालांकि वो शहीद हो गए, लेकिन उनका जो लास्ट मैसेज था जो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को मरने से पहले भेजा था, शहीद होने से पहले भेजा था, वो भारतीय आर्मी के जवानों को आज भी अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए प्रेरित कर देता है। और वो मैसेज है, उस मैसेज को मैं पढ़ रहा हूं। द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर अंडर डेवास्टेटिंग फायर, आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड लास्ट राउंड। ऐसी स्पिरिट थी उनकी शहीद होने के टाइम भी कि मुझे पता है कि हम जो हैं हमारे चारों तरफ आग है, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं लास्ट राउंड तक और लास्ट अपने मैच तक लड़ता रहूंगा। इसके बाद वो शहीद हो गए थे। उसकी इसी शहादत के कारण पहला परमवीर चक्र उनको दिया गया था। फर्स्ट महावीर चक्र विनर, ये 2nd नंबर पे आता है ब्रेवरी अवार्ड में, लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जी, 1948 में मिला इनको भी। फर्स्ट वीर चक्र विनर तो वो थे हविलदार तोपगे जी, 1948 में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग।
परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र में डिफरेंस है। फर्स्ट नेशनल टीचर अवार्ड प्रकाश चंद्र जी। फर्स्ट परशुराम अवार्ड, तो आपने पहले तो ये याद रखना है कि जो परशुराम अवार्ड है वो हमेशा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया होता है, उनको दिया जाता है। और पहली बार जो ये दिया गया था श्रीमती सुमन रावत जी को, एथलेटिक्स थी ये, 1987 में 1987 में इनको दिया था। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि सुमन रावत किस फील्ड को बिलोंग करती हैं, तो एथलेटिक्स, याद रखनी ये चीज़। फर्स्ट विनर चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड श्री केशव, तो ये एक व्यक्ति के ऊपर अवार्ड का नाम रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुए हमारे श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ए रिनाउंड राइटर, क्रिटिक, पोइट एंड लिंग्विस्टिक। उनकी जो किताबें लिखी हैं वो बहुत मशहूर हुई हैं और आज भी पढ़ी जाती हैं। मैं कुछ के नाम ले रहा हूँ। पहली किताब थी उसने कहा था। कई बार पूछ लेते हैं कि इस किताब को किसने लिखा है, किताब का नाम है उसने कहा था। दूसरी किताब थी सुखमय जीवन, और तीसरी इंपॉर्टेंट किताब बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। तो ये किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। गुलेर कांगड़ा में पड़ता है, वहां को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट पहाड़ी शिखर समन विनर श्री भवानी दत्त शास्त्री जी। फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड लेट संतराम जी। फर्स्ट विनर ऑफ पहाड़ी गांधी अवार्ड श्री जयदेव किरण जी। पता होना चाहिए पहाड़ी गांधी किनको बोलते हैं? श्री बाबा कांशीराम जी को, जो कांगड़ा के देहरा को बिलोंग करते हैं। डाडा सीबा जगह पड़ती है, वहाँ से थे वो, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी बोलते हैं, और पहला पहाड़ी गांधी अवार्ड जो है वो जयदेव किरण जी को दिया गया था। फर्स्ट विनर ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड, तो डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड जो है वो हिमाचली कल्चरल साहित्य, उसको ये भी बोलते हैं, वो दिया था मियाँ गोवर्धन सिंह जी को, मियाँ गोवर्धन सिंह जी को। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी, जिसकी हाइट जो है वो 8850 मीटर है। तो हिमाचल से जो पहले बंदे थे, जो पहले व्यक्ति थे, वो थे श्री सुनील शर्मा जी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री PS राणा जी। फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो ये थे डिक्की डोलमा। 19 साल में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली थी, और ये काम इन्होंने 1993 में पूरा किया था। क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ को बिलोंग करती है, किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है, किस जगह को बिलोंग करती हैं? तो विलेज का नाम है पलचान, और ये मनाली के नज़दीक पड़ता है, मनाली कुल्लू में पड़ता है। उसके बाद पहले तो ये 1993 में पूरे इंडिया की यंगेस्ट गर्ल थी ये, लेकिन उसके बाद इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तो इसी छोटों ने भी चढ़ाई कर ली है, 13-14 साल के बच्चों ने। फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो हमें पता है सोलन डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हब है। तो पहली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी वो थी JP यूनिवर्सिटी एट बाकना घाट। ये पड़ती है आपके सोलन और शिमला के बॉर्डर पे, लेकिन सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है। फर्स्ट रेलवे लाइन कालका शिमला 1903, तो यह पता है आपको बड़ी फेमस रेलवे लाइन है पूरे वर्ल्ड में। यह नैरो गेज रेलवे लाइन है। नैरो गेज का मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो है 0.762 मीटर, और
8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे हम विश्व धरोहर कहते हैं उसमें शामिल कर लिया था। थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। जब 1864 में शिमला को ब्रिटिश इंडिया की समर राजधानी बनाया गया तो 2 साल में कलकत्ता से सामान शिमला के लिए लाना और शिमला से वापस कलकत्ता के लिए लेके जाना ये एक बड़ा टफ काम था। और ये सारा काम जो है वो बैलगाड़ियाँ या घोड़ा गाड़ियाँ करती थी सारा सामान। इससे अंग्रेज़ों को बड़ी असुविधा होती थी और ख़र्चा भी होता था। तो 1864 में अंग्रेज़ों ने जो है शिमला को समर कैपिटल बना लिया था, लेकिन शिफ्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। यह काम आसान नहीं था। इस शिफ्टिंग को इजी करने के लिए 1898 में इस ट्रैक का निर्माण शुरू हुआ। 1898 में शुरू हुआ और 1903 में पूरा हो गया, 5 साल में। तो यह जो ट्रैक बना है यह वाकई पूरे विश्व में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और इसके जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम है हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन। याद रखना है, कालका शिमला जो रेलवे लाइन है उसके जो चीफ इंजीनियर थे वो थे H.S. हैरिंगटन। और उस समय जो वायसराय थे जो पूरे इंडिया को रूल करते थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। बंगाल पार्टीशन जिन्होंने करवाया था 1905 में। तो 1903 में जैसे टनल शुरू हुई थी तो उस टाइम थे वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। याद रखना ये चीज़। तो जब ट्रैक बनकर बड़ोग के पास पहुंचा, बड़ोग थोड़ा सोलन से पीछे पड़ता है, आप लोग गए होंगे वहाँ पे कई बार। तो वहाँ एक बड़ी पहाड़ी थी और पहाड़ी की दोनों तरफ से खुदाई करना शुरू कर दी ताकि सुरंग बनाई जाए। और इस काम की जो सुपरविजन है वो एक्सपर्ट कॉलोनल बड़ोग कर रहे थे, लेकिन अलाइनमेंट गलत हो गई और उस सुरंग के दोनों सिरे नहीं मिले। दोनों तरफ से सुरंग खोद रहे थे, एक पॉइंट पे उसने मिलना था बीच में जाके, लेकिन अलाइनमेंट गलत होगी, दिशा अलग होगी थोड़ी, और वो दोनों सिरे नहीं मिले। तो उस टाइम ये जो सारी जिम्मेदारी थी, जो इसके कंस्ट्रक्शन का जो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट था, वो DUK कंपनी के पास था। DUK। तो उस कंपनी ने कॉलोनल बड़ोग को फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया कि आपकी सुपरविजन में काम हो रहा था, गलत कैसे हो गया, अलाइनमेंट क्यों नहीं आई ठीक दोनों तरफ से। और बड़ोग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो बेचारा इतना शर्मिंदा हुआ, ही कमिटेड सुसाइड एट द माउथ ऑफ द फेल्ड टनल। दिस वॉज ए ट्रेजिक एंड ऑफ दैट पर्सन। जहाँ पे ये टनल जो है वो बंद हो गई, एक तरह से अलाइनमेंट नहीं हुई, उसने उसी जगह पे सुसाइड कर लिया। और फिर अंग्रेज जो है वो कालका से बड़ोग तक तो ट्रैक बना चुके थे, लेकिन आगे उनको प्रॉब्लम हो गई, सारा काम बिगड़ गया। तो अंग्रेज़ों ने ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक है, उसका काम बंद करने का पूरा मन बना लिया। लेकिन उसी समय बाबा भलकू राम जी, नाम याद रखना है, बाबा भलकू राम जी, ये थे हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में चैल पड़ता है एक, वहाँ पे झज्जा गांव पड़ता है, वहाँ को बिलोंग करते थे। तो वो आए, who was guided by the local deity। वो आए वहाँ पे और उन्होंने अलाइनमेंट ठीक की, उसकी दोबारा से पूरा गाइड उन्होंने किया पूरे टनल को बनाने में, और टनल का काम पूरा करवाया। उसके बाद बलकू राम जी जिस तरफ भी खुदाई करने को कहते थे, हैरिंगटन और उसके इंजीनियरिंग जो थे वो वही काम करते थे जो बलकू राम जी कहते थे। और उसके बाद वो टनल बनी और उस टनल का नाम कर्नल बड़ोग के नाम पे ही रखा गया, जो सबसे लंबी टनल है आज भी। और ये जो हमारे बाबा बलकू राम जी हैं, ये ऐसे नहीं था कि इनको
ऐसे उठ के आ गए और बता दिया। इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड बना था, तब उसमें एक मेट का काम करते थे। मेट जानते हैं आप क्या होते हैं? जो सड़क बनाते हैं, उसका काम करते थे, और ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड जिस पे मशोबरा पड़ता है, वहाँ पे इनके नाम, जो रोड का नाम है, इनके नाम पे रखा गया। और 2011 में शिमला में ही बाबा भलकू राम म्यूज़ियम जो बनाया गया, एक म्यूज़ियम, उनका नाम भी बाबा भलकू राम ही रखा गया। फर्स्ट पक्का हाउस इन शिमला, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो शिमला में पक्का हाउस है वो किसने बनाया था? चार्ल्स कैनेडी हाउस। पक्का हाउस पहले नहीं होते थे, पक्के लकड़ी के हाउस होते थे उस तरफ ज़्यादा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम हिमाचल। हिमाचल के एक ऐसे पर्सन हुए हैं जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस हुए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उनका नाम है जस्टिस मेहर चंद महाजन जी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हेडक्वार्टर धर्मशाला। फर्स्ट हेरिटेज सिटी मंडी, छोटा काशी बोलते हैं मंडी को। फर्स्ट लोकसभा विधानसभा इलेक्शन जो हैं हमें पता है वो 1952 में हुए थे, पूरे इंडिया में, हिमाचल में भी तभी हुए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये भी हमें पता है, 1951 से लेके 56 तक जो पूरे इंडिया में बना था। उसके बाद स्टेट का अपना प्लान भी इसी टाइम बना था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट वो था संजय विद्युत परियोजना, या भावानगर प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो पूछ लेते हैं कई बार, संजय विद्युत परियोजना या भावानगर प्रोजेक्ट किस जिले को बिलोंग करता है, पता होना चाहिए। और ये अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट है। फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय एचपी गवर्नमेंट, ऐसा प्रोजेक्ट इसको एक्सक्लूसिवली पूरे को पूरा जो है एचपी गवर्नमेंट ने फंड किया था, बनाया था, वो है गिरी प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी है 60 मेगावाट। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HPBSC, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, श्री केसी मल्होत्रा जी। फर्स्ट टेरिटोरियल काउंसिल कब बनी थी हिमाचल में? 1957 से लेके 1963 तक। विधानसभा को भंग कर दिया था, टेरिटोरियल काउंसिल बना दी थी। हाँ, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेट टू मर्ज विद इंडिया, जब ये 564 रियासतें विलय हो रही थी इंडिया के साथ, जिसका काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रहते हुआ था, उस टाइम वो गृह मंत्री थे। तो सबसे पहली जो स्टेट थी जिसने वो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया था, वो ठियोग थी। तो ये क्वेश्चन बड़ी बार आ जाता है। 15 अगस्त 1947 में 564 या 65 रियासतों में सबसे पहली रियासत ठियोग थी जो इंडिया के साथ मिल गई थी। फर्स्ट CM ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप इन ठियोग, उनका नाम है श्री सूर्य प्रकाश जी। कंफ्यूज नहीं होना है, जब ये अपने प्रजा मूवमेंट चले हुए थे तो जो मूवमेंट में शामिल नेता थे, लोग थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बना ली थी। सेंटर में अंग्रेजों का राज था। तो उस समय फर्स्ट CM ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ठियोग में बनी थी और उसके CM थे सूरत प्रकाश जी। फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू इनेक्ट पंचायती राज एक्ट, मंडी। इसके राजा, सबसे पहला जो मंडी के राजा थे, उन्होंने पंचायती राज एक्ट को अडॉप्ट कर लिया था। फर्स्ट स्टेट ऑफ HP अनेक्स्ड बाई लॉर्ड डलहौजी, ये थी भगत ऑन द डेथ ऑफ विजय सिंह इन 1849।
आपने लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन पढ़ा होगा। तो जब किसी राजा के आगे संतान नहीं होती थी तो लॉर्ड लॉजी ने कानून बनाया कि वो जो रियासत है कहीं अडॉप्टेड सन नहीं उसको दिया जाएगा, या वो राजा अपनी मर्जी से नहीं शिफ्ट किया कर सकता, वो ऑटोमेटिकली अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया के साथ मिल जाएगी। तो सबसे पहली जो हिमाचल की स्टेट थी वो थी भागत। फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी इन द प्रिंसली स्टेट्स। राजाओं के टाइम में भी म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल काउंसिल होती थी, बन गई थी, तो वो थी नाहन, और ये राजा शमशेर प्रकाश जी के टाइम में हुआ था। नाहन में उन्होंने बड़ी मॉडर्न डेवलपमेंट्स करवाई थी राजा शमशेर प्रकाश जी। फर्स्ट वुड कॉटेज कंस्ट्रक्टेड बाय लेफ्टिनेंट रोज शिमला। तो फर्स्ट पक्का हाउस बनाया था कैनेडी ने, और फर्स्ट जो वुड कॉटेज थी वो रोज ने बनाई थी। कैनेडी हाउस आई थिंक 1822 में बना था, लेकिन ये जो वुड कॉटेज है वो 1822 से पहले बन गई थी। फर्स्ट ब्रिटिशर, पहले अंग्रेज जिन्होंने शिमला में सेब की खेती शुरू की। कई बार हम गलत कर देते हैं, सत्यनारायण स्टोक जी को नाम आता है ध्यान में और उन्हीं को टिक कर देते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट ब्रिटिशर हु इंट्रोड्यूस एप्पल कल्टीवेशन इन शिमला, उनका नाम था अलेक्जेंडर काउट्स। फर्स्ट ब्रिटिशर, पहला अंग्रेज जिसने कुल्लू में एप्पल की खेती की शुरुआत की थी। कुल्लू में जो शुरुआत की थी एप्पल की, वो की थी कैप्टन आर.सी. ली। शिमला में की थी अलेक्जेंडर काउट्स ने। फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस चाइनीज ग्रीन टी इन पालमपुर। पालमपुर की ग्रीन टी या कांगड़ा की ग्रीन टी बड़ी मशहूर है और अभी भी कुछ पैचेस में ये काम होता है। तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस की थी ये चाइनीज़ ग्रीन टी, वो की थी डॉक्टर विलियम जेमसन। तीनों नाम याद रखने हैं। हाँ, फर्स्ट टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो सबसे पहले हिमाचल से ही वो बिलोंग करते थे। उनका नाम क्या, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, वो थे श्री चरणजीत सिंह जी। हालांकि ये पूरे एक टीम का एफर्ट होता है, लेकिन हमारे जो गर्व की बात है वो ये है कि ये उस टीम के कप्तान थे, कैप्टन थे उस हॉकी टीम के। और ये गोल्ड मेडल मिला इनको 1964 में, समर ओलंपिक हुआ था टोक्यो पड़ता है जापान में। तो वहाँ पे इनकी कैप्टेंसी के अंडर गोल्ड मेडल मिला था इंडियन हॉकी टीम को, श्री चरणजीत सिंह जी। और ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में अंब के नज़दीक एक गांव पड़ता है मैडी, वहाँ को बिलोंग करते हैं और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। दिस वाज बिग अचीवमेंट। फर्स्ट टू विन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स। तो पहले हिमाचली जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल, उनका नाम है श्री विजय कुमार शर्मा जी। और किस में मिला था? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। कैटेगरी पता होनी चाहिए शूटर्स की, अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं। तो विजय कुमार शर्मा जी को जो रजत पदक है ओलंपिक्स में, वो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में मिला था। और कब मिला था? 2012 में, समर ओलंपिक्स जो लंदन में हुई थी। और श्री विजय कुमार शर्मा जी हमीरपुर ज़िले के बड़सर, जो बड़सर जगह है, जो तहसील है, वहाँ को बिलोंग करते हैं। इनको भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो खेल में सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है इंडिया में। AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री। तो श्री विजय कुमार शर्मा जी को और भी अवार्ड मिले हैं। हाँ, आप कब फर्स्ट बनोगे? व्हेन आर यू बिकमिंग फर्स्ट?
कैसे बनेंगे? ऐसा काम करिए जिसकी कभी किसी ने हिम्मत ना की हो, कभी किया ना हो। आइदर डूइंग दोज वर्क्स विच नो वन हैव डेयर, या ऐसा काम करिए जिसको सारे लोग करने की तो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाए। डूइंग दोज वर्क्स विच पीपल एस्पायर बट डिड नॉट कंप्लीटेड, तब फर्स्ट बन जाओगे आप भी। कैसे? सेट एम हाई, वर्क हार्ड, डू स्मार्ट वर्क, बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये लास्ट की 4 लाइनें याद नहीं रखनी है, ये अपने जीवन में उतार लेनी है। ये पेपर में नहीं आएंगी, ये जीवन परीक्षा में रहेंगी। ठीक, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, एंजॉय। ओके।